पाक हकीकत टीवी के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। ईरान और सऊदी अरब आमने सामने आ गए। सऊदी अरब ने धमाकेदार ऐलान करके खित्ते में हलचल मचाकर रख दी। इमरान खान के लिए फैसला गुन घड़ी आ गई। भारत की चाल काम करने लगी। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान से बदला लेने के लिए ठान ली। सऊदी अरब ने भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया। ईरान को सबक सिखाने के लिए सऊदी अरब और भारत ने इत्तेहाद करने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी को खुफिया पैगाम दे दिया। मोदी ने भी अपने गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए सऊदी अरब का साथ देने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। खित्ते में नए जंगी महाज खोलने की तैयारियां शुरू हो गई। दोस्तों, उम्मत मुसलमा पर कड़ा वक्त। सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के सामने आ गए। सऊदी अरब ने ईरान से अपना बदला लेने का ऐलान करके सारी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए। साल 2020 में ईरान ने दुनिया में ऐसी चालें चली हैं जिससे दुनिया की सियासत का नक्शा ही तब्दील हो गया है। अमेरिका, जो ईरान को अपनी पाबंदियों में जकड़ कर रखता है, अब अपने ही गड़े में जा गिरा है। जबकि भारत और इसराइल से मिलकर खित्ते में जारी कठपुतली तमाशा अब अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। चीन और ईरान ने मिलकर वो काम कर दिया है कि अमेरिका, इसराइल और भारत के मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। ईरान और चीन में ऐसा मुआहदा हो गया है जो आलमी सियासी तवाज़ुन में तब्दीली का बाइस बन सकता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक में 400 अरब डॉलर का मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत ईरान अगले 25 सालों तक चीन को इंतहाई सस्ती कीमत पर खाम तेल फराहम करेगा और इसके बदले में चीन ईरान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा। चीन ने अमरीकी पाबंदियों को पसे पुष्ट डालते हुए ये मुआहदा किया है। इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि इस मुआहदे की सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असरात मुरतब होंगे। ईरानी खबर रसां इदारे के मुताबिक इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक तवानाई, बुनियादी ढांचे, सनत और टेक्नोलॉजी के शोबों में आइंदा 25 साल तक एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। अभी तक इस मुआहदे को आम नहीं किया गया है। ताहम अमरीकी खबर रसां न्यूयॉर्क टाइम्स ने 18 सफ़हात पर मबनी एक ऐसी दस्तावेज़ात शाया की हैं जिसे इस मुआहदे का हतमी ब्लूप्रिंट करार दिया गया है और इस पर गुज़िश्ता माह जून की तारीख दर्ज है। अगर आप इस दस्तावेज़ात को पढ़ें तो मुआहदा कुछ इस तरह सामने आता है कि इसके तहत चीन ईरान की तेल और गैस की सनत में 280 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। चीनी फरीक ईरान में पैदावारी और नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए भी 120 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। ईरान आइंदा 25 सालों तक चीन को बाकायदा तौर पर इंतहाई सस्ती कीमतों पर खाम तेल और गैस फराहम करेगा। ईरान में 5G टेक्नोलॉजी की बुनियादी ढांचे की तरक्की में चीन मदद करेगा। दोस्तों, चीन बड़े पैमाने पर बुनियादी टेली मुवासलात, बंदरगाहों, रेलवे और दीगर दर्जनों ईरानी मंसूबे में अपनी शिरकत में इजाफा करेगा। दोनों ममालिक बाहमी ताउन के तहत मुश्तरका फौजी मशकें और तहकीक करेंगे। चीन और ईरान मिलकर असला बनाएंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर इंटेलिजेंस मामलात भी शेयर करेंगे। मशरिक़ वस्ता के अमूर के माहिर और खलीजी ममालिक में इंडिया के सफ़ीर तलमीज़ अहमद के मुताबिक चीन के इस इक़दाम से ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ईरान पर डाला गया ज्यादा से ज्यादा दबाव काफी हद तक इस मुआहदे के बाद कमजोर हो जाएगा। माहिरीन का मुताबिक चीन और ईरान दोनों मुल्क ही अमेरिका से नाराज हैं और दोनों ममालिक की ये नाराजगी आज इस मुआहदे की शक्ल में दुनिया के सामने है। ईरानी अमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी राकेश भट्ट का ख्याल है कि चीन और ईरान वाकई अमरीकियों के लिए एक चैलेंज बनेंगे। दोस्तों, ईरान की जानिब से चाबहार बंदरगाह से मुंसलिक अहम मंसूबे से भारत को अलग करने के बाद नई पेशरफ्त सामने आ गई है, जबकि ईरान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और फ्लैगशिप मंसूबे पाक चीन इक्तसादी राहदारी की हमायत कर दी है। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने कहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक खित्ते की तरक्की ख़ुसूसन चीन, ईरान और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। ईरानी सफ़ीर ने भारत का नाम लिए बगैर चाबहार बंदरगाह के अहम मंसूबे से नई दिल्ली को अलग करने के लिए ईरान के फैसले का दिफा किया है। इन्होंने कहा है कि कुछ गैर मुल्की हुकूमतें ईरान के साथ अपने ताल्लुकात में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और इसके लिए इन्हें दूसरों की इजाज़त की ज़रूरत है। यकीनी तौर पर ऐसी हुकूमतें तवील मुद्दती ताउन के मुआहदे के मनसूबा बंदी और इन पर अमल दरामदी करने की अहल नहीं हो सकती। ईरानी सफ़ीर की सी पैक और BRI की तारीफ ईरान की खारजा पॉलिसी में गैर मामूली तब्दीली की जानिब इशारा है। दोस्तों, ईरान और चीन में एक हौसला मंदाना मुआहदा हुआ है जिस पर अब पूरी दुनिया की नज़र है। दोनों ममालिक के मबैन स्ट्रेटेजिक और तजारती मुआहदे आइंदा 25 सालों तक काबिल अमल होगा। ताहम इस मुआहदे के चंद रोज बाद ही मंगल को खबर आई है कि ईरान ने इंडिया को चाबहार रेल मंसूबे से अलग कर दिया है। तहरान ने इसकी वजह इंडिया से फंड मिलने पर तखीर बताया है।
4 سال قبل ایران اور انڈیا کے درمیان افغانستان کی سرحد پر چابہار سے زاہدان تک ریلوے لائن بچھانے کا معاہدہ ہوا تھا۔ اب ایران نے خود ہی اس منصوبے کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پر کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس معاہدے کی وجہ سے انڈیا کے لیے صورتحال امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب بھی مقابلہ ایران جیسی ہو سکتی ہے، اور یہ انڈیا کے لیے کتنا مشکل ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں تلمیذ احمد کہتے ہیں، آزادی کے بعد سے اب تک انڈیا کی خارجہ پالیسی اسٹریٹجک خود مختاری کی رہی ہے، یعنی انڈیا نے کسی خاص ملک یا کیمپ میں شمولیت اختیار نہیں کرتا تھا، ان کے دباؤ میں نہیں آتا تھا اور تمام ممالک کے ساتھ اپنے مفادات کے مطابق دوستانہ تعلقات رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کی یہ پالیسی پچھلے چند سالوں کے دوران کمزور ہو گئی ہے۔ انڈیا کے ہمسایہ ممالک میں یہ تاثر موجود ہے کہ انڈیا کہیں نہ کہیں امریکی اثر و رسوخ میں ہے۔ تلمیذ احمد کے مطابق انڈیا کے مفادات ایران، روس اور چین میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ امریکہ اور روس کے مابین لڑائی اس کی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں۔ شکریہ۔